अध्याय 9। घास के मैदान के किनारे पर लगे बड़े ओक के पेड़ से पत्तियां गिर रही थीं। वे सभी पेड़ों से गिर रही थीं। ओक की एक शाखा बाकी शाखाओं से बहुत ऊंची थी और घास के मैदान पर काफी दूर तक फैली हुई थी। इसकी नोक पर दो पत्तियां एक साथ बैठी थीं। एक पत्ते ने कहा, चीजें अब वैसी नहीं रहीं जैसी पहले हुआ करती थीं। नहीं, दूसरे ने जवाब दिया। कल रात हम में से बहुत से लोग थे जो हम इस शाखा पर लगभग अकेले बचे हैं। आप कभी नहीं जानते कि यह अगली बार किसके साथ होने वाला है, पहले ने कहा। यहाँ तक कि जब मौसम अच्छा और गर्म था और धूप आपको कुछ गर्मी दे रही थी, तब भी कभी कभी तूफान या बादल फटने की स्थिति आ जाती है और हम में से बहुत से लोग तब अलग हो जाते हैं, यहाँ तक कि वे भी जो अभी भी छोटे थे। आप कभी नहीं जानते कि यह अगली बार किसके साथ होने वाला है। आजकल तुम्हें बहुत धूप नहीं मिलती, दूसरे पत्ते ने आह भरी, और जब सूरज चमकता भी है तो उसमें कोई ताकत नहीं होती। तुम्हें अपनी ताकत कहीं और से लानी होगी। क्या आपको लगता है कि यह सच है? पहले ने सोचा, क्या ये सच है कि हमारे जाने के बाद अन्य पत्ते आएंगे और हमारी जगह ले लेंगे, और फिर एक और लौट, और फिर एक और लौट? बेशक ये सच है, दूसरे ने फुसफुसाया, लेकिन हम ये नहीं समझ सकते कि कैसे। ये हमारी समझ से परे है। पहले ने कहा, यह आपको बहुत दुखी कर देगा। वे कुछ देर तक चुप रहे। फिर पहले ने धीरे से अपने आप से कहा, आखिर तुम्हें यहाँ से क्यों जाना है? दूसरे ने पूछा, हमारे गिरने के बाद हमारा क्या होगा? हम डूब गए। और यह क्या है, वहाँ नीचे क्या है? पहले ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता। कुछ लोग कुछ कहते हैं, दूसरे कुछ और। सच में कोई नहीं जानता। दूसरे ने पूछा, क्या आपको लगता है कि जब आप नीचे होते हैं तो आपको कुछ महसूस होता है? क्या आपको लगता है कि आप अपने बारे में कुछ जानते हैं? पहले ने उत्तर दिया, कौन बता सकता है? जो लोग वहां गए हैं, उनमें से कोई भी हमें बताने के लिए वापस नहीं आया। वे फिर कुछ देर चुप रहे। फिर पहले पत्ते ने दूसरे पत्ते से प्यार से कहा, इस बात को लेकर परेशान मत हो, यहाँ तुम कांप रहे हो, देखो। अरे, इसकी चिंता मत करो, दूसरे ने जवाब दिया। कोई भी चीज मुझे सिहरन पैदा कर देती है। तुम बस जहाँ हो, वहाँ से ठीक से जुड़ाव महसूस नहीं करते, है ना? पहले पत्ते ने कहा, हमें ऐसी बातें करना बंद कर देना चाहिए। हाँ, हमें इसे छोड़ देना चाहिए, दूसरे ने जवाब दिया। लेकिन अब हम किस बारे में बात करेंगे? वे चुप हो गए, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्होंने फिर से बात शुरू की। तो फिर, आपको क्या लगता है कि हम में से सबसे पहले वहां कौन जाएगा? अभी कुछ समय नहीं लगेगा, पहले ने उसे आश्वस्त किया। चलो बस सोचें कि यह कितना सुंदर हुआ करता था, कितना अद्भुत सुंदर। जब सूरज निकलता था और हमें इतना गर्म कर देता था कि ऐसा लगता था कि हम उससे मिलने वाले अच्छे स्वास्थ्य से बस सूझ जाएंगे। याद है? और फिर सुबह सुबह ओस होती थी। और नींबू के पेड़, अद्भुत रातें। अब रातें बहुत भयानक हो गई हैं, दूसरा रोया। ऐसा लगता है कि वे कभी खत्म ही नहीं होंगी। हम शिकायत नहीं कर सकते, पहले पत्ते ने धीरे से कहा, हमने कई अन्य लोगों की तुलना में अधिक समय तक जीवन जिया है। क्या मैं बहुत बदल गया हूँ? दूसरे पत्ते ने शर्माते हुए लेकिन जोर देते हुए पूछा। बिल्कुल नहीं, पहले ने उसे आश्वस्त किया। क्या, क्योंकि मैं पूरी तरह से पीली और बदसूरत हो गई हूँ? नहीं, मेरे लिए ये थोड़ा अलग हो गया है। ओह, दे दो, दूसरे ने विरोध किया। नहीं, ईमानदारी से, पहले ने जोर देकर दोहराया। ये सच है, मैं जो कह रहा हूँ। तुम उतनी ही प्यारी हो जितनी तुम पहले दिन थीं। हो सकता है कि यहाँ वहाँ कुछ पीली धारियाँ हों, लेकिन इतनी नहीं कि तुम ध्यान दो, लेकिन वे तुम्हें और भी सुंदर बना देती हैं। ईमानदारी से, ठीक है, धन्यवाद, दूसरा पत्ता फुसफुसाया, काफी प्रभावित महसूस कर रहा था। मुझे यकीन नहीं है कि मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। ठीक है, सब कुछ नहीं। लेकिन इसके लिए धन्यवाद, तुम मेरे लिए बहुत अच्छे हो। और तुम हमेशा से रहे हो। अब जाकर मुझे समझ में आने लगा है कि तुम हमेशा मेरे लिए कितने अच्छे रहे हो। ओह, अब बस करो, पहले ने कहा और खुद चुप हो गया। वो और कुछ नहीं बोल सका क्योंकि वह परेशान था। अब वे दोनों चुप थे। घंटों
बीत गए। पेड़ों की चोटियों से ठंडी और प्रतिकूल नम हवा बह रही थी। ओह, अब, दूसरे पत्ते ने कहा। मैं। उसकी आवाज रुक गई। उसे धीरे से अपनी जगह से हटाया गया और जमीन पर गिरा दिया गया। सर्दी आ गई थी।